गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। I can't hear you, sir. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. क्लास में हैं सारे लोग। स्वागत है आपका। रुखसा, शाजिया, Good ऋषिकेश, afternoon, sir. शिवानी, मुदस्सिर। मुदस्सिर आप भी हैं क्लास में? साहिल, यस अखिलेश, सर। अनीश। यस सर। बच्चों, आप जिसको टेंस कहते हैं, जिसको आप टेंस कह के सीखते हैं, मैं उसको एक नए नजरिए से आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश में एक वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, laugh, laughed, laughed, laughing, laughs। मुझे लगता है ज्यादातर स्टूडेंट्स इस बात से वाकिफ हैं कि एक वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं इंग्लिश में। इन 5 फॉर्म्स को ही यूज करके हम अलग अलग टेंसेस फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लें, क्लास में जितने लोग हैं इस बात से वाकिफ है ना कि एक वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। यस सर। तो मैं कुछ वर्ब्स बोल देता हूँ, आप उनके 5 फॉर्म्स मुझे बता दीजिए। लिव, Yes, sir. Lived, लिव, लिव, LIVE। लिविंग, लिव्स। lived, living, lives. इसमें जो 5वां फॉर्म है ना, आखिरी वाला फॉर्म, 5वां फॉर्म V5, ये सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के लिए है। ही, शी, इट। जो 5वां फॉर्म है वो 3 सब्जेक्ट के लिए है, वो है ही, शी, इट। जैसे वो हंसता है, वो हंसता है, ठीक है। तो हंसना का इंग्लिश लाफ होता है, और V5 क्या होता है इसका? Laughs. Laughs. ये उसके लिए फिक्स्ड है, वो हंसता है, ही लाफ्स। मेरा भाई हंसता है, माय ब्रदर लाफ्स। My brother. माय ब्रदर लाफ्स। इसमें भी लाफ्स ही बोल रहे हैं, V5 ही बोल रहे हैं, क्योंकि माई ब्रदर भी ही है, देखा जाए तो ही, राइट। ही मेरा भाई, माई ब्रदर, राइट। माई ब्रदर लाफ्स। गुड। तो V5 बहुत आसान है। अच्छा, V5 प्रेजेंट टेंस के लिए या पास्ट टेंस के लिए दोस्तों? प्रेजेंट टेंस। पास्ट के लिए। Present. अखिलेश ने कहा पास्ट टेंस के लिए। एक Present. एग्जांपल देना अखिलेश। हंसता है, उसमें बोध कर रहा है, जैसे कि हंसता है, हंस रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट में सर। अच्छा, और हंसता है पास्ट टेंस हो गया। शायद ऐसे बोध करता है सर। बोध करता है ना। हाल में हंस नहीं रहा है, हंसता है।
राइट, अभी नहीं हंस रहा है, हंसता है ना अखिलेश? यस सर। सुन रहे हैं हम? देखिए अखिलेश, आपके थ्रू, आपके वजह से, आपके सहारे, आपकी मदद से लोगों को एहसास होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखने में स्ट्रगल करते हैं वो क्यों करते हैं। क्योंकि अखिलेश कुमार जैसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसी सोच आती है, वो इस वर्ड सुनिएगा, बोध करता है, बोध। ठीक है, ये क्या समझूं, क्या बताऊं, बस कोशिश करता हूं बताने की। जिंदगी भर में आप लोगों ने कभी बोध करना, बोध कराना वर्ड बोला है बातचीत में दोस्तों? जवाब दीजिएगा। आप अपने नहीं घर सर। वालों के साथ बातचीत करते समय किसी ने यहाँ पे कभी भी बोध करना वर्ड यूज किया है? नहीं सर। नहीं सर। मैं अखिलेश आपका शुक्रगुजार हूं कि आप इस क्लास में हैं। और आपके इस क्लास में रहने की वजह से हम लोगों को एहसास हो रहा है, और आपके माध्यम से जो बाद में लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको एहसास होगा कि परेशानी कहाँ से शुरुआत होती है, जड़ कहाँ होती है परेशानी की, लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे होते, किस किस हिस्से पे काम कर रहे होते, और परेशानी कहाँ होती है। तो वो हंसता है, इनको पास्ट टेंस लगा, ठीक है दोस्तों। और पास्ट टेंस चले गए, कौन कौन लोग चले गए भाई? दो दो लोग चले गए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि उनकी इंटरनेट की कनेक्शन जो है ना थोड़ी ऊपर नीचे है। मयंक, स्वागत है आपका। और ये अब मैं समझाता हूँ। पास्ट मतलब होता है भूतकाल, ठीक है, यानी कि वो समय जो बीत गया। ठीक, तो ये बात इनका कहना बिल्कुल सही है कि जब हम कहते हैं वो हंसता है तो अभी तो नहीं हंस रहा है ना इस समय। ये तो बिल्कुल मानता हूं, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें जो वर्ड आपने यूज किया है किस समय को दर्शाता है, किस समय का एहसास कराता है? प्रेजेंट का। प्रेजेंट तो का। क्यों कहा तो पास्ट? तो पास्ट टेंस क्यों कह दिए उसको? जवाब दीजिए। जब हम अपनी हिंदी के शब्द सेंटेंसेस के बारे में ये डिसाइड नहीं कर सकते वो किस टाइम किस टेंस से बिलोंग करते हैं, तो फिर क्या हम इंग्लिश के बारे में सोचे और बात करें? आप समझ रहे हो? मुश्किल पहले वो है कि हम अपनी सेंटेंसेस, हिंदी सेंटेंसेस को महसूस करें कि वो क्या है, क्यों है, कैसे हैं। वो हंसता है, ये बात सही है कि अभी नहीं हंस रहा है, ये बिल्कुल सही है। इस सेंटेंस से ये एहसास नहीं हो रहा है कि वो आदमी हंस रहा है। हो सकता है वो सोया हुआ हो सकता है वो गुस्से में हो अभी। लेकिन हम कह रहे हैं वो हंसता है जब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो हंसता है जब उसको कोई परेशानी होती है, ठीक है। तो हंसता है, बिल्कुल ये बात सही है अखिलेश की, अभी नहीं हो रहा। लेकिन ये भी दोस्तों प्रेजेंट ही है। क्यों? क्योंकि है तो है ना। है से कभी पास्ट का एहसास हो सकता है क्या? नहीं सर। तो वो जिस सेंटेंस में है हो लगा, उसको हिंदी में आप एहसास करके देखिए कि वो प्रेजेंट की फीलिंग देता है। राइट, है, प्रेजेंट, वर्तमान, वो हंसता है। अब वर्तमान में अलग अलग चीजें होती हैं, कुछ हो रही हैं अभी, और कुछ चीजें जो अभी तो नहीं हो रही है लेकिन होती हैं। बट आप बताएं मुझे अखिलेश, आप खाना खाते हैं? यस सर। आप सोते हैं? यस सर। आपके पिताजी भी खाना खाते हैं? यस सर। वो भी सोते हैं? बोलते जाइएगा, यस। वो भी सोते, बिल्कुल।
तो ये सेंटेंसेस, वो खाना खाते, वो सोते हैं, सारे लोग जो है बैठे हैं, एहसास तो कर ही लिए होंगे कि प्रेजेंट ही है। अभी इससे देखिए, जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, भले ही हम नाम नहीं देना चाहते, अभी फिलहाल हम कोई नाम नहीं देना चाहते, आप इतना तो समझ रहे हैं कि वो खाना खाते, वो सोते हैं, एक जैसी बातचीत है। बोलेंगे सर खाना खाना सोना एक जैसा नहीं है। नहीं, खाना खाना सोना एक जैसा नहीं है, लेकिन जो एंडिंग है वो एक जैसा है ना। खाते हैं, सोते हैं, टीवी देखते हैं, बातचीत करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ये एंडिंग तो एक जैसा है ना सब सारे सेंटेंसेस के। इससे ये जो V5 है ना, V5 यानी पांचवा फॉर्म वर्ब का, वो फिक्स्ड है सिर्फ इस तरह के सेंटेंसेस के लिए। और तब जब सब्जेक्ट इन सेंटेंसेस में हो, ही, शी या इट, बस, और किसी के लिए नहीं। V5 का यही मकसद है। V5 सिर्फ इस तरह के सेंटेंसेस में यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा। अनीश 2 बजे का क्लास अटेंड करते हैं, है ना। अनीश 2 बजे का क्लास अटेंड करते हैं। अटेंड करना वर्ब है ना। अटेंड के 5 फॉर्म्स बोलिए। अटेंड के 5 फॉर्म्स बोलिए सब लोग। attend, attendant, 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 attending, attendance. तो आप बोल सकते हैं इस बात को, क्योंकि आपको पता चल गया है कि अनीश 2 बजे का क्लास अटेंड करते हैं। कैसे बोलेंगे? अनीश अटेंड्स। ये पांचवा फॉर्म ऐसे ही सेंटेंसेस के लिए है। और अगर मैं कहूं आप अटेंड करते हैं तो पांचवा फॉर्म नहीं चाहिए आपको। मैं अटेंड करता हूं तो पांचवा फॉर्म नहीं चाहिए, V5 नहीं चाहिए। लेकिन अनीश करते हैं तो चाहिए। रुखसार करती हैं ये 2 बजे का क्लास तो चाहिए। रुखसार 2 क्लासेस अटेंड करती हैं। रुखसार 2 क्लासेस करती हैं, तो रुखसार करती है ना, रुखसार शी, Attend, इसीलिए बोलेंगे रुखसार अटेंड्स। अगर मैं हाँ 2 classes, रुखसार attends 2 classes, 2 classes. right? And Anish attends only 1 class. Anish attends only 1 class. तो दोस्तों, आपको पांचवें फॉर्म का इंपॉर्टेंस समझ में आया इंग्लिश में? ये जो पांचवा फॉर्म है वर्ब का, वो क्यों है? Yes. इसका क्या मकसद है? वर्ब का पांचवा फॉर्म इस तरह के सेंटेंसेस के लिए है। तो आज जब आप घर वापस क्लास खत्म होगी तो प्लीज थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना इस V5 की। बहुत सारे सेंटेंस लिखना, अलग अलग वर्ब्स के साथ लिखना, और क्या ख्याल रखोगे कि V5 यूज करना है तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ही, शी, इट। ये जब मैं बोलता हूँ बेटा कि सब्जेक्ट ही, शी, इट होना चाहिए, तो ही, शी, इट को समझने के लिए मैं थोड़ी बात बताता हूँ आपको। बेटा समझो कि जब भी दुनिया में बातचीत होती है तो कोई बोलने वाला होता है और कोई होता है जिससे वो बात बोली जा रही है। तो जो बोलने वाला होता है ना, वो होता है फर्स्ट पर्सन। इंग्लिश में 2 है, आई और वी। ठीक है बेटा, जो बोलने वाला होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, आई और वी। जब भी कोई बात करेगा, जो भी बोलेगा वो आई होगा। अनीश आप बोलोगे, आप आई होगे। अखिलेश बोल रहे हैं कुछ, तो वो अपने आप को कैसे रेफर करेंगे? आई बोलेंगे, आई। अनीश जब बात करें तो अपने आप को क्या बोलेंगे? आई। अभी विनय शंकर सोनी बोल रहे हैं, विनय शंकर सोनी अपने आप को आई बोलते हैं। तो उसी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं बच्चों। तो फर्स्ट पर्सन 2 ही होते हैं, एक सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, एक प्लूरल फर्स्ट पर्सन। मान लो मैं 10 लड़कों को ले करके जाऊं किसी के सामने, कहूं हम लोगों को 1000 रुपए 2 महीने का, नहीं तो उठा के दुकान बर्बाद कर देंगे। हम 10 लोगों को लेके जाए तो हम अपने आप को हम बोल रहे, हम लोग, ठीक है। तो वी, ठीक है, वी वॉन्ट 1000 रुपीज। तो आई और वी 2 होते हैं फर्स्ट पर्सन।
बोलने वाला। शिवानी, दिमाग में जा रहा है बेटा? यस सर। फर्स्ट पर्सन होता है दो, आई और वी, बोलने वाला। ओके, आई और वी, दो हो गए बोलने वाले, आई और वी। जो लोग बोल रहे हैं वो हमेशा अपने आप को आई या वी ही बोलेंगे अपने आप को। और वो जिससे बात करते हैं ना बेटा, वो होता है यू। यू। जिससे बात करते हैं वो होता है यू, 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 यू। ठीक है, यू। जिससे बात करेंगे वो यू। यू कोई फिक्स नहीं होता, जिससे बात करेंगे वो यू। तो जिससे बात करते हैं उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। अब जिसके बारे में बात करते हैं ना, वो है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। ठीक है, तो बस आई और यू समझना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन समझो, बाकी सब थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। जब मैं कहता हूं आपके पिताजी अखबार पढ़ते हैं, तो बोलने वाला कौन? आई। सुनने वाला कौन? यू। यू। और जिससे बोला जा रहा है यू। ठीक है, और उसके पिताजी थर्ड पर्सन। तो क्या बोलेंगे आप इंग्लिश में? योर फादर, योर फादर रीड्स। क्या बोलेंगे? रीड्स। रीड्स। क्योंकि जो ही शी इट है ना, ये थर्ड पर्सन के लिए है। ही शी इट थर्ड पर्सन ही है बेटा। और सिंगुलर है कि प्लूरल है, तुम बताओ। ही शी इट सिंगुलर है कि प्लूरल है बेटा? सिंगुलर मतलब एक का एहसास कराए। ही शी इट सिंगुलर है या प्लूरल है बेटा? सिंगुलर सर। अखिलेश, शिवानी, यस सर। ही शी इट एक का एहसास कराते हैं या एक से ज्यादा का? एक का। एक का। एक। तो वो सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर। 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 प्लूरल क्या होता है बेटा? ही शी इट का प्लूरल क्या होता है? तीनों का प्लूरल एक ही होता है, बताओ क्या होता है? एस या एस लगाते हैं सर। नहीं अनीश, बताओ शिवानी, अखिलेश, ही शी इट का प्लूरल क्या होता है? आई का प्लूरल क्या होता है बेटा? वी। आई का मी। आई का प्लूरल क्या होता है बेटा? आई का प्लूरल क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में वी। दो है ना, सिंगुलर वी। प्लूरल। बी बी सर। हाँ, आई का वी। आई सर का उसका वे प्लूरल। लोग होगा। हाँ, अच्छा ठीक है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है जगह जगह पे, किसी यस जगह सिंगुलर किसी जगह प्लूरल, लेकिन आर ही लगाना है उसके साथ, बोलना है तो अगर बोलेंगे बाद में बात करते हैं उस बारे में। ठीक है, और ही शी इट सिंगुलर है तो प्लूरल क्या है बेटा? वे लोग। दे। दे। इंग्लिश में बता सकते, इंग्लिश में बता सकते ही शी इट का प्लूरल क्या है? दे। दे। दिस। एक वर्ड, तीनों का प्लूरल एक वर्ड है, दे। दे। ठीक बेटा, तीनों का प्लूरल क्या है? एक ही वर्ड, दे। दे। तो बताओ मुझे, ये जो आपने ही शी इट V5 रखा है, पांचवा फॉर्म, वो सिंगुलर के लिए है या प्लूरल के लिए बेटा? मुदस्सर, ही शी, ये जो V5 है पांचवा फॉर्म, वो कैसे सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट सर। आप बताओ मुदस्सर। सुनो मेरे दोस्तों, ही जो V5 है ना, वो फिक्स्ड है थर्ड पर्सन के साथ, और वो भी सिंगुलर के साथ। क्यों? ही क्या है? सिंगुलर है। शी क्या है? सिंगुलर है। इट क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर। सिर्फ सिंगुलर के साथ ही वो V5 यूज होता है, V5 और कहीं यूज नहीं होता है। उदाहरण के लिए, तुम्हारे पापा टीवी देखते हैं, योर फादर, योर फादर
कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन? योर फादर, शिवानी, अखिलेश, मुदस्सिर, शाजिया, साहिल, यस सर। तुम्हारे पापा कौन सा पर्सन होता है? पर्सन मतलब क्या होता है? तीन तरह के लोग, एक जो बोल रहे हैं, एक जिससे बोल रहे हैं, और एक जिसके बारे में बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो पहला, जिससे बोल रहे हैं वो दूसरा, और जिसके बारे में बात हो रही है वो तीसरा। तो अभी कौन बोल रहा है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक, तो यस मैं तो हो गया आपसे बोल रहा हूँ तो आप हो गए सेकंड सेकेंड पर्सन। पर्सन। किसके बारे में बोल रहा हूँ? आपके पापा के बारे में ना, कि आपके पापा टीवी देखते, तो आपके पापा कौन से पर्सन हो गए मेरे दोस्त? थर्ड पर्सन। और वो सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर। 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 तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही है V5, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए है, वो पांचवा फॉर्म। तो जब मैं कहता हूं आपके पापा जल्दी उठते हैं, तो आप फिर वही यूज करेंगे, पांचवा फॉर्म उठना का। उठना का इंग्लिश गेटअप होता है, तो गेटअप का पांचवा फॉर्म क्या होता है? गेट्स अप, है ना? गेट्स। तो आप क्या बोलोगे? योर फादर गेट्स गेट्स अप अर्ली। अर्ली। आपके पापा कार चलाते हैं। योर फादर ड्राइव्स अ कार। मेरे पापा भी कार चलाते हैं। मेरे पापा कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट। नहीं, फर्स्ट पर्सन सिर्फ बोलने वाला होता है, कोई। थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन। ठीक है मेरे दोस्त, फर्स्ट पर्सन सिर्फ बोलने वाला होता है। मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, मेरे पापा नहीं। मेरे पापा सेकंड पर्सन सर। सेकंड सर। नहीं, सेकंड पर्सन थर्ड आप लोग हैं, पर्सन। जो सुन रहे हैं वो है सेकंड पर्सन, जिससे बात की जा रही है वो है सेकंड। थर्ड पर्सन। इस कॉन्वर्सेशन में सेकंड पर्सन कौन है? आप हो। आप आप लोग जो सुन रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप यू हो। जब मैं आपसे बोलता अनीश यू, शिवानी यू, रुखसार यू, मैं ऐसे बोलता हूँ, ठीक है? देखो मैं सबको कुछ कुछ बोलता हूँ। अनीश यू शुड कम टू द फिजिकल क्लास। देखो मैंने यू बोला ना, यस सर। क्योंकि आप सेकंड पर्सन। रुखसार यू शुड टॉक मोर इन द क्लास। रुखसार यू शुड टॉक मोर इन द क्लास। देखो यू बोला ना मैंने, रुखसार आप, रुखसार आपको सर, तो यू सेकंड पर्सन है जिससे बात करते हैं। एक ही तो सेकंड पर्सन होता है, यू, और कोई होता ही नहीं सेकंड पर्सन, कोई नहीं होता यू को छोड़ के। मेरे दोस्त, यू मतलब क्या होता है हिंदी में? आप या तुम, तुम। बस यही होता है सेकंड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है बेटा? आई। आई। आई और वी। वी। जितने भी हैं वो सब क्या है बेटा? सेकेंड। सेकंड। सेकंड तो एक है, खाली यू, खाली यू है सेकंड। शिवानी बेटा, सिर्फ एक है यू, यू, यू सेकंड पर्सन बेटा, एक ही है सेकंड पर्सन यू। और फर्स्ट पर्सन कौन है बेटा? आई। और वी। वी। बाकी दुनिया में सारी चीजें क्या है बेटा? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। जैसे मैं बोलूं, भारत के शहर बहुत गंदे हैं। भारत के शहर बहुत गंदे हैं। तो इस सेंटेंस में मैंने भारत के शहर बोला, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडियन सिटीज। क्या बोलेंगे बेटा? इंडियन। इंडियन सिटीज। मैं किसी एक शहर की बात कर रहा हूँ, भारत के सिंगुलर की बात कर रहा हूँ या प्लूरल की बात कर रहा हूँ?
Plural. प्लूरल की बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? भारत के शहर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Indian cities. सिटी बोलेंगे या सिटीज बोलेंगे? City, sir. Cities. सिटीज बोलेंगे ना, भारत के Yes, sir. शहर। अब बोलो, इंडियन सिटीज सिंगुलर है या प्लूरल है? Single. सिंगुलर मतलब क्या होता है? जिससे Plural. एक, सिंगुलर एक, ठीक है। तो भारत के शहर एक है, एक ही शहर है भारत में, शिवानी। भारत में एक ही शहर है बेटा, शिवानी। Yes, sir. एक ही शहर है भारत में। जब मैंने कहा था कि भारत के शहर गंदे हैं, तो किसी एक शहर के बारे में बोला था कि सारे शहरों के बारे में बोला था? भारत के शहर गंदे हैं, Sorry, sir. सारे शहर। तो इसको सिंगुलर बोलने की वजह क्या हुई शिवानी? क्या बोलना चाहिए हम लोगों को बेटा? इंडियन सिटीज आर Cities डर्टी, आर are dirty. सिटीज आर डर्टी। भारत की नदियां बाढ़ लाती हैं, भारत की नदियां बाढ़ लाती हैं। मैंने एक सेंटेंस बोला। तो ये भारत की नदियां फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन की थर्ड पर्सन? शिवानी, अखिलेश, मुदस्सिर, शाजिया, भारत की नदियां फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन। नदियां थर्ड पर्सन। Third person. सेकंड सेकंड पर्सन सिर्फ एक होता है, कौन होता है वो? You. हाँ सर। यू एंड आप, बस। आई, यू एंड आई, नहीं 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 साहिल, सिर्फ सिर्फ आप, You. बस एक ही होता है सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कितने होते हैं दोस्तों? दो सर। दो। कौन कौन से? आई भी। I भी। तो आपके सेंटेंस में जब मैंने कहा भारत की नदियां बाढ़ लाती हैं, ठीक है, तो मैंने भारत की नदियां बोली, ये कौन सा पर्सन माना जाएगा? Third person. Third person. सिंगुलर या प्लूरल माना जाएगा? Rural. इंग्लिश में क्या बोलेंगे भारत की नदियों को? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Indian rivers. Indian rivers. इंडियन रिवर्स, राइट। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब बोलो, अनीश के दोस्त दारू पीते हैं। अनीश के दोस्त दारू पीते हैं। यहाँ अनीश के दोस्त सिंगुलर है या प्लूरल, सॉरी, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन दोस्तों? Third person. अनीश का दोस्त थर्ड पर्सन। सब लोग बोलिए तो, जो चुप है वो भी अपना डिसीजन दीजिए। जब भी मैं सवाल पूछूंगा तो बाकी सारे लोग जितने क्लास में हैं सब अपना अनम्यूट करके अपना आंसर रजिस्टर करवाएंगे। इज दैट क्लियर? मुझे Yes, sir. सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है या बुरा तब लगता है ओके जब सर। मैं सब कुछ पढ़ाने के बाद सवाल पूछूं और एक दो आंसर करते हैं और बाकी अपने आप को म्यूट रखते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है उस समय। मैंने आपसे क्या पूछा? अनीश के दोस्त दारू पीते हैं। अनीश के दोस्त फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन सर। थर्ड पर्सन। रुखसार आप हैं यहाँ? रुखसार, Yes, sir. क्या हुआ? Nothing, sir. मैंने अभी क्या कहा है? अनीश के दोस्त. नहीं नहीं, उसके पहले मैंने क्या कहा कि सब लोग अपना Yeah. आंसर रजिस्टर करवाना है।
आपने करवाया? Yes, आपने sir. करवाया? No, sir. क्यों? जब मैंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है जब सवाल पूछता हूँ और कुछ लोग फिर भी चुप रहते हैं, दो चार लोग जवाब देते, बाकी सब चुप रहते हैं, मुझे इस बात का सबसे बुरा लगता है। तो क्या मैं उम्मीद कर रहा था कि सब लोग इस बात को सुने और अपना रवैया बदल दें? तो Yes, आपने क्यों sir, नहीं but बदला? मेरे ससुर जी खाना मांगने लगे इसलिए देने लगी उन्हें। आप लोग ना जज्बात बदल देते हो एक सेकंड में, ऐसे जवाब देते हो सर। कि जैसे लगे कि यार मैं तो कितना बुरा हूं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ ये। तो आपको बताना चाहिए ना, वो Yes, sir. मुझे पता चलना चाहिए ना कि क्या सिचुएशन है। मुझे ऊपर वाले ने ऐसी कोई अजीब शक्ति नहीं दी है कि मैं जान जाऊं कि रुखसार के घर पे क्या हो। ठीक है, तो मुझे बता दो, उसके हिसाब से मैं करूंगा। ठीक है। दे रही हूँ शम्स, सुनिए। हाँ, yes, sir. शम्स, शम्स, Yes, sir. 3 बार मैंने नाम क्यों पुकारा तुम्हारा, एक बार में क्यों जवाब नहीं दिया तुमने? एक बार में जवाब क्यों नहीं आया शम्स? शम्स, शम्स, शम्स। ओके, अपनी स्थिति अगर बाय द वे कभी किसी को लगे, ये रूल है सिंपल, कि मैं जब कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसके बाद उस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या वो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है कि नहीं, इस बात की सबूत के लिए, तो पहली रूल जान लीजिए, सारे लोगों को अपना आंसर रजिस्टर करवाना है। अगर आपके आंसर गलत होंगे तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि आप कहाँ गलत हुए, कैसे गलत सोचे आप। और अगर आप नहीं जवाब दे सकते हैं तो एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट चैट में दे दीजिएगा कि इस वजह से मेरा माइक म्यूट है, मैं जवाब नहीं दे रहा। चलिए, और मैं अगले क्या करने वाला हूं ना, मुझे लगता है मैं आपके इस क्लास को जूम पे कंडक्ट ही ना करूं, ताकि आप लोग चुप रहने वाली प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिल जाए। फिर मैं आप लोगों को हो सकता है, अच्छा रहने देते हैं फिलहाल। तो अभी मैंने कहा था कि अनीश के दोस्त दारू पीते हैं, तो सब लोगों ने रजिस्टर करवा लिया अपना आंसर, और जो लोग अभी बोल नहीं सकते वो कोशिश करें कि अपना आंसर टेक्स्ट चैट में दे दें, है ना। और जो लोग बिजी हैं, मान लो कोई कोई बिजी है, जैसे रुखसार हो सकता है खाना खिला रही हो अभी अपने घर पे, दोपहर का टाइम है और वो एक घर की बहू है, तो हो सकता है खाना खिला रही हो वो, तो बता दें मुझे ऐसे हालात में कि ये हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं समझ जाऊंगा आपकी स्थिति, और मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हाँ जवाब दीजिए। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने कहा कि अनीश के दोस्त थर्ड पर्सन है, बहुत बढ़िया। अगर मैं कहूँ अनीश दारू पीते हैं, तो क्या अनीश कौन सा पर्सन है? अनीश दारू पीते हैं थर्ड पर्सन। पर्सन। Third person, sir. अभी कौन सा नंबर सिंगुलर है या प्लूरल है? अनीश दारू पीते हैं, अनीश जो है Singular, sir. सिंगुलर है, Singular. सिंगल। और अनीश के दोस्त दारू पीते हैं ये सिंगल है। ये भी Plural, sir. सिंगल। दोस्त प्लूरल। बहुत सारे। So, दोस्त दारू पीते हैं, ये सुनकर लग रहा है कि एक दोस्त की बात नहीं हो रही है। नहीं हो अगर मैं कहूँ अगर मैं कहूँ अनीश के दोस्त सूरज दारू पीते हैं, तो अब क्या सिंगुलर। बोलेंगे आप? सिंगल। singular. एक राइट, राइट। तो आप थर्ड पर्सन तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे सारे लोग। यस सर। आई, यू और वी को छोड़ के जो भी है वो क्या है? थर्ड पर्सन। Third person. ठीक है।
बताना लड़के लड़के हल्ला करते हैं। इस सेंटेंस में लड़के जो है वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है बच्चों? थर्ड पर्सन। पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल। प्लूरल प्लूरल है। तो ये पर्सन का एहसास हो गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बेहतर समझ गए। सिंगुलर प्लूरल पर्सन के मामले में बेहतर समझ गए हैं आप, राइट? तो मैं आपसे पूछ रहा था, ही जैसे आई का प्लूरल तो वी है, जैसे यू का प्लूरल यू ही होता है ना? तो वैसे मुझे आप बताएं कि ही शीट का प्लूरल क्या होता है? दे बिल्कुल। तो दो हो गए फर्स्ट पर्सन आई और वी, ठीक। एक हो गया सेकंड पर्सन यू, और फिर बचा क्या? थर्ड पर्सन। ही शी इट सिंगुलर थर्ड पर्सन। और प्लूरल कितना? प्लूरल कौन सा? दे सारे हैं पर्सन, ये है सारे मिलके पर्सन। ओके, इनको बाद में बताऊंगा। पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। जो 9:30 वाला क्लास कर रहे हैं वो लोग जान लेंगे कि इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, पढ़ाने वाले हम लोग वहां पे, ठीक है, कुछ दिनों में। तो ये ध्यान रखना, ये पर्सन क्या है? 7, ठीक। इसमें 2 है फर्स्ट पर्सन आई और वी, एक है सेकंड पर्सन यू, बाकी जितने भी हैं वो सब हैं थर्ड पर्सन, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। बोलिए मेरे हाँ काजल। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि आप बोलिए कि मेरे पड़ोसी लोग बड़े झगड़ालू टाइप के हैं, बहुत झगड़ा करते हैं। चलिए ऐसे बोलते हैं, मेरे पड़ोसी लोग बहुत झगड़ा करते हैं। तो पड़ोसी लोग, मेरे पड़ोसी लोग कौन सा पर्सन है बेटा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन? थर्ड पर्सन। साहिल बिहारी ने अपना रजिस्टर नहीं करवाया हमसे। साहिल, कोशिश करो जवाब दे देने की, अगर समझ में आ रही बात है तो। मुदस्सर ने क्या कहा? ठीक है। शाजिया, समझ में आ रहा बेटा, थर्ड पर्सन है। यस सर। आफरीन नहीं दिख रही है, तुम्हारे साथ बैठी है। यस सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए साथ बैठ के। कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात नहीं। तो ये ध्यान में रखना, ये जो चीजें अभी सीखी हैं तुम लोगों ने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अक्सर बात यूज होता है बोलने में, सिखाने में, ग्रामर वगैरह। तो बेटा ये जो V5 होता है ना, 5वां फॉर्म वर्ब का, हाँ, ये जो 5वां फॉर्म है, ये किसके लिए है? कौन सा सब्जेक्ट के लिए? इसी इट के थर्ड लिए सर। पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन, किसके लिए है? फर्स्ट पर्सन, थर्ड सेकंड पर्सन, पर्सन। थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर के लिए कि प्लूरल के लिए है V5? सिंगुलर के। सिंगुलर के लिए। वाह, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बातें करते हैं। अनीश का दोस्त सूरज दारू पीता है, कैसे बोलेंगे? अनीशेज फ्रेंड, अनीश का दोस्त कैसे बोलते हैं? अनीशेज फ्रेंड। फ्रेंड। अनीशेज फ्रेंड सूरज सूरज ड्रिंक्स अल्कोहल ड्रिंक्स ड्रिंक्स वाइन। पता है ना तुम्हें? V5 सबको पता है ना? यस सर। कैसे बोलोगे? ड्रिंक्स वाइन ड्रिंक्स वाइन, ड्रिंक्स अल्कोहल, ड्रिंक्स लिकर। बहुत बढ़िया। अब बोलो अनीश भी दारू पीता है। अनीस ड्रिंक्स वाइन। ड्रिंक्स अल्कोहल ड्रिंक्स Anish two, Anish two, T-O-O-2, drink Anish two, T-O-O-2, Anish two drinks alcohol drinks alcohol wine alcohol, ठीक है? Anish two drinks wine. उसकी मम्मी उसको डांटती है।
her उसकी mother, मम्मी His डांटती है। his किसकी मम्मी? उसकी मम्मी। उसकी मम्मी, उसकी मम्मी, किसकी मम्मी? अनीस की मम्मी, अनीश की मम्मी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसकी his मम्मी? mother, his His mother, his mother। हिज मदर। क्या बोलेंगे बेटा? his his mother, mother, हिज मदर। डांटना का इंग्लिश क्या जानते हो बेटा आप लोग? कोल्ड। sorry, स्कोल्ड। SCOLD। scold, स्कोल्ड। ओके बेटा, स्कोल्ड। अब बताओ, स्कोल्ड का V5 तो पता है ना? पांच फॉर्म होते हैं ना हर एक वर्ग के। scolds, पांचवा फॉर्म क्या काम Scolds. होता है? क्या होता है? scolds, हाँ, Scolds. कैसे बोलेंगे बेटा? हिज मम his his mom scolds scolds him. His mom scolds him. him, His mom scolds him. scold him, लेकिन वो फिर भी पीता है। But but के बाद अगला वर्ड कौन सा बोलेंगे बेटा? ही बोलेंगे बेटा, ही। बट ही but he yes, drinks, क्यों बोलेंगे बेटा? पता है ना, अनीश की बात कर रहे हैं तो drinks ही too. बोलेंगे ना। बट ही स्टिल he ड्रिंक्स। बट ही स्टिल still ड्रिंक्स। drinks, बट ही स्टिल ड्रिंक्स। स्टिल समझ में आया बेटा? स्टिल मतलब क्या हुआ बेटा? यहाँ पे एक नया वर्ड आया। फिर हाँ, डांटने का मम्मी का असर नहीं होता, राइट? स्टिल मतलब क्या हुआ बेटा? डांटने का असर नहीं होता, नहीं होता। ही स्टिल ड्रिंक्स, बट ही स्टिल ड्रिंक्स। ठीक है, और दो चार उदाहरण दे ऐसे, और ऐसे दो चार उदाहरण दे आप लोग को। yes sir, ठीक है, आवाज लिखिए, बोलिए। मुदस्सर क्रिकेट खेलता है। मुदस्सर क्रिकेट खेलता है, इंग्लिश में बोलिए। Mudassar plays the cricket, sir plays cricket, well plays cricket, वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है। he is not good player, he is not good player, he is इज नॉट ए not गुड प्लेयर। good player, he is not a good नॉट player, ए he is गुड not प्लेयर। a good player, ही इज नॉट ए गुड प्लेयर। उसके पापा मना करते हैं। मना करना, yes मना करना, स्टॉप समझते हो? स्टॉप, रोकना, मना yes sir, करना। stop, ठीक, हाँ। His father the his father stops, stop his father stops him. him, His father stops stops him, him, his father stops him. लेकिन फिर भी वो खेलता ही है। फिर भी वो खेलता है, कैसे बोलेंगे? बट but he is but he still but plays, he still plays, he still plays he him, still plays he him, still plays him. cricket. But he still plays cricket. यानी स्टिल का मतलब क्या हुआ? डांटने का असर नहीं Okay. गुड आफ्टरनून सर। क्या कर रहे हो अभी अंकुश? क्लास 3 अंकुश बजे। अंकुश कुमारी, अभी क्लास में क्या कर रहे हो? हमको स्टार्ट कर दिए तो फिर हम आ गए। दोस्तों मिलिए अंकुश कुमारी से। यह है अंकुश कुमारी।
अंकुश कुमारी, तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चों, आप लोग को अंकुश कुमारी की आवाज प्यारी लग रही है ना? अंकुश कुमारी कुछ बोलो। अंकुश कुमारी की आवाज बड़ी प्यारी है, शिवानी से ज्यादा, काजल से ज्यादा, रुखसार से भी ज्यादा, शाजिया से भी ज्यादा, इतनी प्यारी आवाज है। अंकुश कुमारी बोलो कुछ। अंकुश कुमारी अब म्यूट कर लिए, चलो कोई नहीं, भाग भी गए। ओके, तो आप लोग थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन का एहसास कर लिए हैं। और आप लोग V5 किस लिए है? इंग्लिश में पांचवा फॉर्म का लिमिटेड यूज है, बस ज्यादा यूज नहीं है पांचवा फॉर्म का। आप लोग समझ गए, पांचवा फॉर्म सिर्फ इसलिए है कि उसको किसके साथ यूज कर सके हम लोग? सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ही शीट भी बोल सकते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है कौन? ही शीट, है ना? राइट। तो V5 को कुछ लोग ही शीट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ही शीट फॉर्म, यानी कि ही शीट के साथ लगने वाला रूप, ही शीट फॉर्म। ठीक है, कुछ लोग उसको ही शीट फॉर्म बोलते हैं। तो क्या आपके पास जितने भी वर्ब्स हैं आपके ग्रुप में लिखे हुए, 15, 16, 20 वर्ब्स मैंने जो लिखवाए हैं, उन सबको आप ही शीट के साथ लिखेंगे, V5 फॉर्म में यूज करेंगे? यस। चलिए देखते हैं। अरे कहाँ चला गया? यहाँ। चलिए देखिए, ये वर्ब्स मैंने लिखवाए थे आपको। ही शीट मतलब समझ रहे हो ना दोस्तों? कोई जरूरी नहीं कि ही लिखे, आप लिख सकते हैं मेरे पिताजी, आप लिख सकते हैं मेरे भाई, राइट? आप समझ रहे हो ना? यहाँ देखो, यहाँ लिखा है कुक बिरयानी, तो आप यहाँ V5 क्या होगा इसका बेटा? कुक्स बिरयानी होगा ना V5? यस सर। तो अब इसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई भी, आई, यू, पी छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। बोलो मेरी मौसी, ये भी हो सकता है, राइट? कि मेरी मौसी सिंगुलर है, मेरी मौसी बहुत अच्छा बिरयानी बनाती है। माई मौसी कुक्स वेरी गुड बिरयानी, वेरी टेस्टी बिरयानी, राइट? स्लीप ऑन द फ्लोर, इसमें भी बन जाएगा ना दोस्तों? V5 समझ गए हैं आप लोग? यस सर। ठीक है। और जहां अगर वो ही शीट छोड़ के कोई और सब्जेक्ट हो तो V1 है हमारे पास। जैसे बोले कि हम लोग जमीन पे सोते हैं, कैसे बोलेंगे बेटा? We sleep on the floor। ऑन द फ्लोर। लेकिन अगर कहे मेरी मम्मी जमीन पे सोती है तो My mother sleeps on the floor। तो V5 जो है ना, S वाला फॉर्म है ना, वो इसी के लिए है बच्चा। ठीक है, My mother sleeps on the floor। ठीक है। अगर बोलना है कि हम 10 बजे नाश्ता करते हैं तो कैसे बोलेंगे? I ब्रेकफास्ट। साहिल बिहार, यहाँ देखो, आई हैव ब्रेकफास्ट। I have breakfast at 10 o'clock। लेकिन बोलना है कि मेरा मेरा भाई 10 बजे ब्रेकफास्ट करता है तो V5 बोलना पड़ेगा, राइट बेटा? पांचवा फॉर्म बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन है। मेरा भाई 10 बजे नाश्ता करता है, कैसे बोलेंगे बेटा? माई ब्रदर हैव का V5 क्या होता है बेटा? किसी को पता है? हैज। माई ब्रदर हैज ब्रेकफास्ट एट 10 o'clock। 10 o'clock। 10 o'clock। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस कर लोगे? V5 का कहानी खत्म हो चुका है। V5 अब आपको कभी परेशान करेगा? एक एक करके सारे वर्ब के फॉर्म्स को ना ठिकाने लगा देंगे दोस्तों।
आज V5 को ठिकाने लगा दिए। V5 कभी आपको परेशान नहीं करेगा। अब करेगा क्या? नहीं सर। पता है ना V5 कहाँ यूज करना, पता चल गया ना? इट्स सी उसके अलावा कहीं यूज नहीं करना, उसके अलावा कहीं यूज नहीं करना V5 को, ठीक है? तो कल फिर मिलेंगे, कल आगे बात बढ़ाएंगे। प्रैक्टिस करके आओगे? Yes, यस सर। बिल्कुल। yes. ओके, बाय। Bye, sir. Good day. Good day.